नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बार फिर मैं आपके साथ देश दुनिया की खबरों की सैर करवाने के लिए आया हूँ। आज के समय में इतने सारे न्यूज़ के चैनल्स हैं कि समझ ही नहीं आता कि किसको सुने और किसको नहीं। सब अपना ही राग अलाप रहे होते हैं। माना कि आप लॉकडाउन में अपने घरों में सुरक्षित हैं, पर काम तो आपका अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है। वर्क से थोड़ी देर देश दुनिया की सच्ची खबरों को आपको बताने के लिए मैं आज आपके सामने लाया हूँ देश और विदेश में कितना कोरोना का कहर है, या फिर हमने कितनी इस महामारी पर जीत पाली है। तो आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ हमारी आज की पहली खास खबर पर। संकट में राजस्थान के ये रोबोट करेंगे कोरोना योद्धाओं की मदद। थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर मास्क न पहनने वालों की कर लेता है पहचान। समाचार एजेंसी AANI के मुताबिक जयपुर स्थित कंपनी क्लब फर्स्ट ने कोविड-19 महामारी के बीच कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए रोबोट का निर्माण किया है। इस कंपनी के MD भुवनेश मिश्रा का कहना है, रोबोट थर्मल स्क्रीनिंग कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो यह रोबोट उसकी भी पहचान कर सकता है। लॉकडाउन 4.0, यूपी CM योगी ने तैयार की लिस्ट। जाने कहां क्या क्या मिल सकती है छूट। देश में लॉकडाउन 4 भी लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि इस बार का लॉकडाउन नए रंग और रूप वाला होगा। PM ने इस ऐलान के बाद लोग यह अर्थ निकाल रहे हैं कि इस बार कुछ और शर्तें के साथ कई दुकानें और बाजार खुल सकते हैं। PM ने हर राज्य के CM से इस बारे में प्रस्ताव मांगा है। इस बीच यूपी सरकार ने केंद्र को लॉकडाउन की स्थिति के संबंध में अपनी रिपोर्ट भेज दी है। बिहार, पंजाब सहित 4 राज्यों ने की मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग। कर्नाटक सरकार बोली, लोगों को उठाना होगा खर्चा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी मजदूरों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। मोदी ने कहा, संशोधित लॉकडाउन दिशा निर्देशों के मद्देनजर देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों की वापसी की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि बसों की सीमित उपलब्धता और सड़क मार्ग से लाने में महीनों लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को नहीं दी राहत। कहा, कल आर्किटेक्ट आएंगे, परसों इंजीनियर। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के कारण वकीलों को आर्थिक मदद और चेंबर किराए में छूट संबंधी 2 अलग अलग याचिकाओं पर कोई आदेश जारी करने यह कहते हुए गुरुवार को इनकार कर दिया कि जब पूरा देश ही कठिन दौर से गुजर रहा है तो वह वकीलों के लिए विशेष फंड बनाने का आदेश कैसे दे सकते हैं। कोरोना वायरस, ट्रंप ने किया भारत को वेंटिलेटर देने का ऐलान। PM मोदी को बताया अपना बेस्ट फ्रेंड। भारतीय अमेरिकी को महान वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता बताते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर कोविड-19 का टीका विकसित करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत और अमेरिका साथ मिलकर इस वायरस को हरा देंगे। लॉकडाउन 4 में कम हो सकता है रेड जोन का दायरा। शुरू की जा सकती है फ्लाइट, बस, ऑटो और टैक्सी सर्विस। लॉकडाउन के चौथे चरण में रेड जोन का दायरा कम करने के साथ सीमित दायरे में हवाई व सार्वजनिक सड़क परिवहन शुरू किया जा सकता है। हालांकि प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी से देश के हर हिस्से तक पहुंच रहे कोरोना संक्रमण से सरकार की चिंताएं बढ़ी हैं। इस बार लॉकडाउन में राज्य ज़्यादा जवाबदेह होंगे और वे अपने यहाँ अपने ढंग से ग्रीन, ऑरेंज व रेड जोन तय कर सकते हैं। कोरोना वायरस, चीन को जिम्मेदार ठहराने के लिए अमेरिकी सांसद की योजना। भारत से सैन्य रिश्तों पर जोर। अमेरिका का एक शीर्ष सांसद ने चीन की सरकार को कोविड-19 वैश्विक महामारी का कारण बनाने वाले उसके कथित झूठ, छल और बातों को गुप्त रखने की कोशिशों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने को लेकर 18 सूत्री योजना सामने रखी है। भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ाना इस योजना का एक हिस्सा है। इसके अलावा अन्य प्रमुख सुझावों में चीन से उत्पादन श्रृंखलाओं को हटाना तथा भारत, वियतनाम और ताइवान के साथ सैन्य संबंध प्रगाढ़ करना है। घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस के लिए राजनाथ सिंह ने दी 400 करोड़ की योजना को मंजूरी।
रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने 400 करोड़ रुपए की शुरुआती बजट के साथ DTIAS को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक ढांचा परिसर विकसित किए जाएंगे। बयान के अनुसार यह योजना 5 साल की अवधि के लिए है और इस दौरान निजी उद्योगों की साझेदारी से 6 से 8 नए परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो की सर्विस शुरू करने की तैयारी में जुटा DMRC। प्लेटफॉर्म पर चिपकाए सोशल डिस्टेंसिंग वाले स्टिकर। DMRC ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने की व्यवस्था में जुट गई है। मेट्रो के प्लेटफॉर्म से लेकर टिकट काउंटर और सुरक्षा जांच वाली जगह पर स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं। स्टिकर चिपकाते समय 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा बलों पर बड़े हमले की तैयारी में थे नक्सली। दंतेवाड़ा में रिमोट कंट्रोल से तैयार 4 बारूदी सुरंग बरामद। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने रिमोट कंट्रोल से संचालित होने वाली 4 बारूद सुरंग और भारी मात्रा में पेट्रोल बम बरामद किए हैं। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधिकारियों को बताया कि जिले के बारसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोदली और मालेवाही गांव के मध्य सुरक्षा बलों ने विस्फोटक सामग्री बरामद की है। एम्स के डॉक्टरों की चेतावनी। मोबाइल फोन से कोरोना संक्रमण का खतरा, अस्पतालों में बैन की मांग। BMJ ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक लेख में डॉक्टरों ने कहा कि मोबाइल फ़ोन की सतह एक विशिष्ट उच्च जोखिम वाली सतह होती है जो सीधे चेहरे या मुंह के संपर्क में आती है, भले ही हाथ अच्छे से धुले हुए क्यों ना हो। इसलिए इस महामारी में अस्पतालों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगानी जानी चाहिए। भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या चीन से ज़्यादा, लेकिन मरने वालों की तादाद काफ़ी कम। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल मरीजों की तादाद शुक्रवार 15 मई रात को चीन से ज़्यादा हो गई। कोरोना वायरस से प्रभावितों के आंकड़ों पर नज़र रखने वाली संस्था जॉन्स हॉपकिंस ने यह डाटा जारी किया है, जिसके मुताबिक रात करीब 11:10 बजे भारत में कोरोना के से संक्रमित लोगों की संख्या 85,760 है, जबकि चीन में यह 84,031 है। शिक्षा विभाग का घर से पढ़ो अभियान। विद्यार्थियों को घर पर उपलब्ध करवाई जाएंगी किताबें। DC वर्मा ने बताया कि घर से पढ़ो अभियान के तहत ऑनलाइन व व्हाट्सएप के जरिए विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से 12 बजे तक 2 घंटे कक्षाएं लगेंगी। उन्होंने मुख्य अध्यापकों को निर्देश दिए कि वे अपनी देखरेख में शिक्षकों व अभिभावकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनवाएं। अभिभावकों से अपील है कि निर्धारित समय पर बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करते हुए दैनिक कार्यों की नोटबुक लगवाएं और होमवर्क साझा करें। लॉकडाउन 4.0 की तैयारी शुरू। अमित शाह ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों संग की बैठक। देश में लॉकडाउन 4.0 की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चौथे लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा से पहले अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना वायरस के खतरे के चलते देश चौथे लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। सोमवार से लॉकडाउन 4.0 लागू होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इसका संकेत दे चुके हैं। भारत को साथ लेकर चीन को सबक सिखाएगा अमेरिका का प्लान 18। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे अमेरिका में चीन विरोधी गुस्सा चरम पर है। चीन द्वारा डेटा छुपाने और जांच में सहयोग न करने के आरोप के बीच इस बार शीर्ष अमेरिका सांसद थॉम टिलिस ने महामारी का कारण बनने वाले चीन के झूठ, छल और बातों को गुप्त रखने की कोशिश के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने के लिए 18 सूत्री योजना रखी है। भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ाना इस योजना का एक हिस्सा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज होंगे भ्रष्टाचार के 2 और मामले। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ जवाबदेही अदालत में भ्रष्टाचार के 2 और मामले दायर करने की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के महानिदेशक शहजाद सलीम की अध्यक्षता में शुक्रवार को क्षेत्रीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई। चीनी राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप नाराज, बोले अभी शी जिनपिंग से बात नहीं करना चाहता। कोरोना वायरस महामारी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है।
डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के प्रसार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वह अभी अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से बात नहीं करना चाहते हैं। इमरान खान बोले, पाकिस्तान नहीं झेल सकता लंबा लॉकडाउन, कोरोना के साथ जीना होगा। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए अपनी कोर टीम के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका, यूरोप और चीन की तरह लॉकडाउन लागू नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि पहले ही लॉकडाउन के देश में आर्थिक स्थिति की बुरी तरह प्रभावित किया है। नीरव मोदी का नया पैंतरा, मानसिक स्वास्थ्य के बाद बनाया चूहों का बहाना। नीरव मोदी के वकील ने यह दलील दी कि यदि उसे आर्थर रोड जेल में रखा गया तो यह उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। वकील ने दलील दी कि जेल परिसर में नालियां हैं और पास ही झुग्गी बस्ती भी है जहां बहुत शोर होता है। आईपीएल कराने के आसार बढ़े, 2022 तक टल सकता है T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर कोविड-19 महामारी के कारण संशय के बादल मंडरा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC इस टूर्नामेंट को टालने पर विचार कर सकती है। कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने में नाकाम ब्राजील, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया इस्तीफा। ब्राजील में कोरोना के 2 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 14,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और ऐसे में देश इस संकट से निपटने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। उधर ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टीश ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत में रिलीज हुई वुहान डायरी, मिलेगी भय, क्रोध, कुंठा और लाखों लोगों की दर्दनाक झलक। जानी मानी चीनी साहित्यकार फांग फांग की चर्चित वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी को भारत में ई बुक फॉर्मेट में जारी किया जा चुका है। हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा प्रकाशित इस किताब का ऑडियो 26 मई को आएगा। 15 भाषाओं में अनुवादित होने वाली यह पुस्तक लेखक की डायरी प्रविष्टियों और सोशल मीडिया की उन पोस्ट का संकलन है जो कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने लिखी थी। यह वुहान के 60 दिनों के लॉकडाउन का एक दस्तावेज है। WHO में भारत के बड़े कदम से परेशान हुआ चीन। कोरोना के मामले में खुद पर उंगली उठने की आशंका से परेशान चीन पहले ही दबाव डालने की कोशिश में लग गया है। भारत और चीन के सरहद पर तनाव और टकराव की घटनाएं इस गर्मियों में बढ़ने की आशंका है। अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई श्रमिक पैदल चलता नजर नहीं आए। अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री ने रोडवेज के प्रबंध निर्देशक को निर्देश दिया है, जिला कलेक्टरों की मांग के अनुरूप बसें उपलब्ध करवाएं ताकि श्रमिकों को आसानी से उनके निर्धारित स्थान तक पहुंचाया जा सके। भारत की दवाइयों से बचती है पाकिस्तान के लोगों की जान। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहा है तो भारत कोरोना को बचाने के लिए दवाइयां एक्सपोर्ट कर रहा है। एक राष्ट्र के तौर पर भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1947 से एक साथ शुरुआत की थी, लेकिन आज़ादी मिलने के 73 वर्ष बाद दोनों देशों के चरित्र का अंतर ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है तो भारत दवाओं की फैक्ट्री है। तो चलिए, आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। मैं कल फिर देश दुनिया की रोचक खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।